हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट पे आते हैं, विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कौन सा बड़ा है, आपको ये बताना है। और फर्स्ट पार्ट में गिवन है 0.5 और 0.05। तो आपको दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों ही डेसिमल में है। तो डेसिमल को आपको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको कंपैरिजन यहाँ पर करना है कि ग्रेटर कौन सा होगा। तो देख लिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप इन जो डेसिमल नंबर है इनके आप डेसिमल मीन जो ये पॉइंट है इसको आप रिमूव करेंगे। इनको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या होता है कि अगर 0.5 में डेसिमल रिमूव करना है तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर दिखाया हमने इस तरह से। और इसके बाद क्या करते हैं, 1 लगाकर और जितनी पॉइंट क्या डिजिट होती हैं उतनी जीरो नीचे शिफ्ट कर देते हैं हम। तो क्या होगा कि अगर पॉइंट रिमूव हुआ है तो नेक्स्ट डिजिट कितनी है, यहाँ पर एक डिजिट है सिर्फ, तो एक ही जीरो नीचे यहाँ पर लग जाएगी और 1 साथ में आ जाता है। इसी तरह से अगर इधर बात करते हैं 0.05, और अब अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 1 एज इट इज रहेगा और 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पर, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। तो अभी जो नंबर आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 5/10 और इधर आ जाएगा 5/100। अब देखें आपको कंपैरिजन करना है, ग्रेटर फाइंड करना है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा, जैसे हम फ्रैक्शन में क्वेश्चन में करके आए हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होता है कि आप इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम में आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है कि जो दोनों ही की टेबल से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप 100 को ही ले सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट भी देख लेता हूँ यहाँ पर। तो 100 10 से भी कट जाता है और 100 से भी कटेगा। तो मैं इनका क्या करूँगा, बेस में 100 ही करूँगा इसमें। अब अगर मुझे यहाँ पर 100 करना हो तो क्या करना होगा, 5/10 में मुझे अगर बेस में 100 करना है 10 से मल्टीप्लाई करनी है। और जो वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई होती है उसी मल्टीप्लाई ऊपर भी की जाती है। तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5/10 की, और इधर 5/100 में करनी है। तो यहाँ पर 100 ही चाहिए तो 1/1 से कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 50/100 और इधर आ जाएगा 5/100। अब देखें आप दोनों में आपको कंपैरिजन दिखाई दे रहा होगा 50 और 5 में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर है उसमें आप कंपैरिजन करेंगे। 50 और 5 में ग्रेटर हमारा 50 है और 50 की जो वैल्यू है किसकी है, 0.5 की। तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05 आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है 0.7 और 0.5 में आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर पहले आपको डेसिमल ही रिमूव करना होगा। डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं, 0.7 में डेसिमल रिमूव किया तो 10 नीचे आ गया, और इधर 0.5 में अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है। नाउ अब क्या करना है, इधर आ जाएगा ये 7/10 और ये आ जाएगा 5/10। अब देखिए दोनों को डिनोमीटर ऑलरेडी सेम ही आ चुका है, तो आपको डिनोमीटर में कंपैरिजन कर लेंगे। तो 7 बड़ा है 5 से, तो हम दिखा देंगे कि 0.7 जो है वो 0.5 से ग्रेटर है यहाँ पर। नाउ थर्ड पार्ट है 7 और 0.7 में आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो 7 में यहाँ पर डेसिमल कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो इसको 7 को आप एज इट इज लिखेंगे। और इधर आ जाते हैं, डेसिमल रिमूव करते हैं इस नंबर का और 10 नीचे लगा देते हैं, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है तो सिर्फ एक जो नीचे आ जाएगी। तो ये तो आ गया हमारे पास 7/10 और ये आ गया सिंपल 7/1। किसी से कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं और यहाँ 7/10। अब देखिए आपको कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, डिनोमीटर सेम करना होगा। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए आप 1 और 10 में यहाँ पर इसको भी 10 कर लीजिए और यहाँ पर ऑलरेडी 10 है ही। तो कैसे करेंगे, 7/1 को 10 करना है अगर मुझे नीचे, तो 10/10 से मल्टीप्लाई करनी है और इधर 7/10 को एज इट इज छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7×10 जो 70/10 और ये आ जाएगा 7/10। तो देखें यहाँ पर 70 जो है वो 7 से ग्रेटर है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर। अब 70 किसकी वैल्यू है, 7 की, तो 7 इज ग्रेटर देन 0.7। तो आपका थर्ड पार्ट है क्लियर होता है। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है 1.37 और 1.49। तो आपको दोनों में कंपैरिजन करना है। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना होगा। तो इनका डेसिमल अगर रिमूव करेंगे तो कितनी डिजिट है इसके बाद, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगी 1 के साथ। और इधर 1.49 है, तो डेसिमल रिमूव करेंगे 2 जीरो नीचे लगा देंगे। तो ये तो वैल्यू आएगी 137/100 और ये वैल्यू आएगी 149/100। अब देखिए नीचे डिनोमीटर सेम आ चुका है, तो आप नंबर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो 149 137 से बड़ा है, तो हम लिख देंगे कि 137 से जो ग्रेटर है यहाँ पर 149 है। तो 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। 2.03 है और 2.30 है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे।
तो इसका डेसिमल रिमूव होते ही जितनी डिजिट है इसके बाद दो डिजिट है तो दो जीरो नीचे लग जाएंगी एक के साथ, और इधर भी डेसिमल रिमूव करेंगे तो वन के साथ दो जीरो इधर आ जाएंगी। नाउ ये वैल्यू आ जाएगी 203/100, और ये वैल्यू आ जाएगी 230 ये 203 है, 230 है। तो यहाँ पर कंपेरिजन करना, देखें आप 203 जो है 230 से बड़ा, 230 छोटा है तो 230 यहाँ बड़ा आ जाता है, तो यहाँ पर जो 2.30 है वो 2.03 से ग्रेटर होगा। नाउ सिक्स पार्ट को देख लेते हैं। 0.8 और 0.88 में आपको डिफरेंस करना है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है। तो 0.8 में डेसिमल रिमूव किया तो एक जीरो के बाद यहाँ पर पॉइंट का जीरो लग जाएगी यहाँ पर, और इधर 0.88 है तो यहाँ पर डेसिमल रिमूव करेंगे और दो जीरो नीचे आ जाएंगी। तो ये वैल्यू आएगी 8/10 और ये वैल्यू आएगी 88/100। अब 10 और 100 में अगर हमें सेम करना हो तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करने तो 100 बन जाएगा, और यहाँ 1 से ही कर लेते हैं। तो 8/10 को 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें 100 के सेम करना है, और इधर हमें क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, 8 के जब 80 से होगी तो यहाँ पर ये 80 आ जाएगा और ये 100 नीचे आ जाएगा, और इधर ये 88/100 आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो 88 है वो 80 से ग्रेटर है, तो मीन्स जो 0.8 है वो ग्रेटर होगा 0.8 से। तो हम लिख देंगे कि 0.8 से जो यहाँ पर ग्रेटर है वो 0.88 है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर गिवन है आपको एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे जिनमें आपको कुछ अमाउंट पैसे में गिवन है और उनको एक्सप्रेस करना है रुपीज़ में यूजिंग डेसिमल्स, मतलब डेसिमल का यूज़ करना है और इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको 7 पैसा दिया हुआ है, 7 पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो पहले बात करते हैं कि पैसा और रुपीज़ में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जो होता है कि अगर हम 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये जो होता है वो 100 पैसे के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पैसा गिवन है तो आपको रुपीज़ कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो 1 पैसा हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 पैसा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 पैसे इज इक्वल टू 100 को नीचे ले आएंगे तो 1/100 हो जाएगा, 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो 7 पैसा क्या होगा, 7/100 रुपीज़। इसी तरह देखना है आपको कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100, तो 7 पैसा क्या होगा, 7/100। ऐसे अगर 12 पैसे तो 12/100, इस तरह से करना है इसको। तो यहाँ पर ऐसे करना है, 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 7 लिख देंगे यहाँ पर। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो 7 पैसा किसके इक्वल होगा, 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100 रुपीज़। ठीक है, अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बोला डेसिमल में दिखाना है आपको रुपीज़ को। तो ये रुपीज़ तो बन गई अमाउंट। ठीक है, अब इस रुपीज़ को हम डेसिमल कैसे दिखाते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था कि डेसिमल रिमूव करते तो दो जीरो नीचे आती थी, मतलब जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है। तो सेम यहीं पर आपको यही करना है। अगर आपको जीरो रिमूव करनी है और ऊपर पॉइंट लगाना है, क्योंकि मैं डेसिमल में एक्सप्रेस करना है उसको, तो अगर हमें डेसिमल ऊपर लगाना है तो हमें दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो एक डिजिट तो ऑलरेडी 7 गिवन है मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद एक डिजिट और होनी चाहिए, फिर देन इसके बाद डेसिमल होगा और जीरो। ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ कुछ नंबर आना चाहिए था, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी आप जीरो शो कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.07। जब इसको आप डेसिमल में लिखेंगे 7/100 ही आना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ₹0.07 इक्वल टू 7 पैसा। ठीक है, ये इसका रुपीज़ में कन्वर्ट है यूजिंग डेसिमल। नो सेकंड पार्ट है 7 रुपीज़ और 7 पैसा गिवन है। तो यहाँ पर देखिए 7 रुपीज़ तो पहले से रुपये में, तो इसको तो कन्वर्ट करना नहीं है। ठीक है, तो इसको तो आप एज इट इज छोड़ देंगे। मीन्स क्या करना है, 7 को तो आप ऐसे लिखेंगे और प्लस उसमें हमें 7 पैसा ऐड करना है। अब 7 पैसा क्या होगा, 1 पैसा जो है वो 1/100 के इक्वल है, तो 7 पैसा जो होगा 7/100 के इक्वल होगा। तो सेम यहीं पर ही करना है, 7/100 रुपीज़ लिख देंगे इसको भी। तो ये रुपीज़ ऑलरेडी है अमाउंट और ये भी रुपीज़ बन गई है, दोनों को आप ऐड भी कर सकते हैं आराम से। तो अब क्या करना है, 7 तो ये एज इट इज रहेगा, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 0.07 जैसे हमने ऊपर किया है अभी। तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाकर आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे डेसिमल में। 9 अब इनको ऐड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको, आपको डेसिमल नंबर कैसे ऐड करने होते हैं। तो देखिए, तो आपको डेसिमल में नंबर एक सिंपल नंबर दिया हुआ है, तो सिंपल और 0.07 करना है। तो आप देखिए यहाँ पर इस नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है, और जीरो जितनी चाहे अपने उतनी लगा सकते हैं साथ में। और आपको इसको ऐड करना है तो क्या करना होगा, डेसिमल को डेसिमल नीचे रखना है। ठीक है, डेसिमल से इधर क्या है, 0 है, और डेसिमल से इधर जो है
07 है इस तरह से। तो अब इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करके कैसा आएगा, 7 में 0 ऐड होकर 7 आएगा, इधर 0 और ये 7, तो इसके वैल्यू आएगी 7.07। तो इसको हम ऐड करके लिख देंगे यहाँ पर 7.07। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। नाउ थर्ड पार्ट है 77 रुपीज़ 77 पैसे गिवन है। तो वापस आपको भी यही करना है, यही कि पहले आप जो रुपीज़ है उसको तो आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, और उसमें क्या ऐड करना है, इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो कितने ही पैसे हों उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, तो 77/100 रुपीज़ में आ जाएगा ये भी, ठीक है। अब इसको डेसिमल में से अगर आपको मतलब जीरो हटाकर डेसिमल में करना हो तो क्या करेंगे, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के आप पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए, आप 2 डिजिट पहले से गिवन है, जस्ट इसी के बाद पॉइंट लगा देंगे और जीरो लिख देंगे। कैसे करेंगे, 77 तो ये वाला आ गया इधर, और इसको डेसिमल करेंगे तो 7 7 2 डिजिट है, इसके बाद पॉइंट लगा दिया और जीरो लिख देंगे उसके आगे, ठीक है। तो ये इसके एक्सप्रेस फॉर्म आ गए डेसिमल में। अब इन दोनों को ऐड कैसे करना है, मैंने बताया था 77 गिवन है, ठीक है, और उसके बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, जीरो लग दे, यहाँ पर एक सिंगल जीरो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप पॉइंट को तो आप यहाँ रखना है इसके नीचे ही जस्ट, और जीरो इधर आएगी, और 7 और 7, अब 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा लो आप। तो अब इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, जीरो को 7 से ऐड किया, 7 7.7 और 7, तो ये ऐड होगा, कितनी वैल्यू आई, 7.77 रुपीज़। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट गिवन है, 50 पैसे दिया हुआ है, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो कितने ही पैसे हों उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट होगा। अब जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी यहीं पर, तो ये बचेगा 5/10। अब एक जीरो नीचे एक डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5 इसका आंसर आएगा। तो ₹0.5 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने एक डिजिट का पॉइंट लगा जीरो लिख दिया, तो 0.5 इसका आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ पार्ट में गिवन है 235 पैसा। तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाएगा, वही वापस। तो 235/100, तो ये रुपीज़ में आ जाएगा, ₹235/100। नाउ अब कितनी डिजिट है यहाँ पर, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के आप पॉइंट लगा देंगे, तो कैसे होगा, 2.35 रुपीज़ 2.35 इसका आंसर है। 2 डिजिट के हमने पॉइंट लगाया है और हमारा जीरो नीचे से रिमूव हो गई है, तो ₹2.35 इसका आंसर आ गया। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह है इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो आप एडिशन डेसिमल का करेंगे किस तरह से करना है, और दूसरा यहाँ पर जो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कैसे करना है, रुपीज को पैसे में कैसे करना है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर किया है कि अगर पैसे को रुपीज में करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और रुपीज को पैसे में लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई की जाती है, ध्यान रखिएगा आप। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है आपको, फर्स्ट एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, देन इसके बाद किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह क्वेश्चन को करना किस तरह से होता है, इसके लिए सिंपल एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो उसको आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सारे ईजी हो जाएंगे करने के लिए। करना क्या है कि आपको एक सेंटेंस याद करना है, किंग हैरी, एक किंग हैरी है जो डाइड है, मदर डिड नॉट क्राई मच। तो ये थोड़ा सा एक अटपटा सा सेंटेंस है, बट आपको अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जो इस तरह के हैं वो इजीली आप कर पाएंगे। तो कैसे करना है, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किंग का मतलब यहाँ पर के से आ गया, हैरी H, डाइड D, मदर M, D, यहाँ पर डिड मतलब डी आ जाएगा, क्राई का मतलब सी, और मच का मतलब यहाँ एम। अब इसको के को किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, किलो। तो यहाँ पर किलो, अगर यहाँ पर मीटर से स्टार्ट किया हमने तो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर यहाँ पर एल लगा देते हैं, मतलब मीटर की जगह आप एल लीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर GM और L, ठीक है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले मीटर से स्टार्ट करते हैं। तो किलोलीटर, हेक्टर लीटर, डेका लीटर, मिली मीटर, लीटर आ जाएगा, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये सेंटेंस गिवन है ये पूरा पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब ऊपर सबसे बड़ा ऊपर गिवन है, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये सबसे छोटा नीचे यहाँ पर मिली होता है, और सबसे बड़ा यहाँ पर किलो हो जाता है। अब इसको हमें करना किस तरह से होता है, देखिए इनकी क्वांटिटी बीच में डिफरेंस होता है वो 10-10 का होता है, ध्यान रखना ये चीज कि इन दोनों बीच में डिफरेंस जो होता है वो 10 का होता है। ऐसे इन दोनों बीच में 10 का हो गया, यहाँ पर भी इधर भी 10 है,
ठीक है, ऐसे इधर भी 10 है, इधर भी 10 हो गया, और 9 इधर भी 10, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके आना है, जैसे मतलब कहीं भी जाना है, जैसे मुझे क्वेश्चन यही है कि सेंटीमीटर से मीटर पे लेके आना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर कहाँ पर है, ये रहा सेंटी यहाँ पर, और मीटर यहाँ पर ये गिवन है, तो सेंटी से मीटर पे मतलब ऊपर की तरफ चलना है। तो अब देखना, जो अगर आप नीचे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको यहाँ पर उस नंबर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस आपको। तो अगर नीचे आ रहा है जैसे आपको लिखा हुआ है सेंटेंस, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आप वापस चल रहे हैं, दूसरी तरफ चल रहे हैं अपोजिट साइड, तो आपको डिवाइड करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, और 5 सेंटीमीटर को पहले एक्सप्रेस करना है मीटर में, कैसे लिखा जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से मीटर पे आना है। ठीक है, पहले कहाँ पर आना है, मीटर पे आना है। तो सेंटी से मीटर पाने के लिए पहले डेसी पे जाएंगे 10, डेसी से मीटर पाएंगे 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। मीन्स आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, किस क्वांटिटी 5 को 100 से डिवाइड करना है। तो जब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 5/100 मीटर। ठीक है, अभी मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर लीजिएगा आप। तो डेसिमल कैसे करेंगे हम, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2 जीरो हटाएंगे यहाँ से, 50। ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे उसके बाद, और 0, तो 0.05 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आप सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में। तो भैया किलोमीटर के लिए सेंटीमीटर कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर, और किलो पे जाना है। तो पहला 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10 है, और फिर 10 है। तो 1 2 3 4 5, तो 50, यानी कि 5/1 2 3 4 5। ठीक है, तो 50 आप यहाँ पर काउंट करके लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। नाउ अब इसको डिवाइड करना है, तो कितनी जीरो यहाँ पर, 5 जीरो है, तो 5 डिजिट आपको ऊपर लेकर काउंट करनी है। तो 5 एक तो है पहले से हमारे पास, 0 0 0 एंड 0। तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, 5 डिजिट होगी, और उसके बाद पॉइंट एंड देन 0। तो ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी जो क्वेश्चन है इसके वो भी कर सकते हैं। इसको आप किसी भी नंबर में, बस ये ध्यान रखना आपको, ये जो सेंटेंस है गिवन है, इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट गिवन है, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो यहाँ पर mm का मतलब यहाँ पर मिलीमीटर से है, तो मिलीमीटर को पहले कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, और फिर किलोमीटर में। तो पहले आप 35 मिलीमीटर गिवन है, गिवन है। तो देखें यहाँ पर मिलीमीटर सबसे छोटी क्वांटिटी यूनिट होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिलीमीटर से आपको कहाँ पर जाना है, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटी सी जस्ट ऊपर होता है। तो 10 का ही डिफरेंस है, तो 10 से आपको इसको डिवाइड करना है, सिंपल, क्योंकि ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो डिवाइड ही करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 10 रिमूव हो जाएगा, और सेंटीमीटर में इसको हम लिख देंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा 35 mm के इक्वल। नाउ इसके बाद 35 mm को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 35 डिवाइड बाय मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर गिवन है। तो मिली से मीटर पे जाएंगे, तो पहले 10, फिर 10, और फिर 10, यानी कि 3 जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.035 सेंटी ये मीटर। ठीक है, तो ये 0 क्योंकि 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि 3 जीरो है, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है मीटर, इसमें इसको लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब 35 मिलीमीटर को ही किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सबसे छोटी सबसे बड़ी पे जाना है। तो 35 डिवाइड बाय, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जीरो नीचे आपको लगानी है। ठीक है, और उसके बाद जितनी जीरो है उसकी डिजिट के आप पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट, तो ये इसका किलोमीटर में एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, मींस मीटर से सेंटीमीटर पे जाना हो तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो जैसे में यहीं पे क्वेश्चन गिवन होता कि 0.05 मीटर है,
इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई करते, तो आपका आंसर यही आता 5 सेंटीमीटर। इसको आप जस्ट अपोजिट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप करिएगा जरूर, और इस तरह क्वेश्चन आपको असाइनमेंट वगैरह में दे दिए जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से करना है। तो ये मेथड जो यहाँ पर गिवन है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सेंटेंस को याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन आपके इजीली हो पाए। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।